मुज़ाकरात के हवाले से आज जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात की है कि अगर मीटिंग करवा दी जाती है 28 जनवरी से पहले तो फिर देखेंगे, तो क्या इसके लिए अब दरवाजे ये कह सकते हैं कि फिर से हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात होने हैं उसके दरवाजे खुल गए हैं शेख साहब? नहीं, मैं नहीं समझता दरवाजे खोल दिए हैं। एक दफा तो दरवाजा बंद है, और अगर मुलाकात ये करवाते हैं तो खान साहब के ज़हन में अगर कोई चीज होगी तो वो सामने आ जाएगी। मुलाकात उनको वैसे भी करवा देनी चाहिए, ऐसे ही खाम खा, मतलब ये उनका लीगल राइट्स भी है। मुलाकातें आप नहीं करवा रहे तो इनको खोल देना चाहिए, शायद कोई अच्छी चीज ही निकल आए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर, मुलाकात तो करवा देनी चाहिए, और हुकूमत के लोग भी ये कहते रहे हैं, जो मुज़ाकराती टीम के लोग हैं वो भी ये बात करते रहे हैं। किरना साहब अगर ये उस वक्त भी, जैसे हम बार बार कहते हैं, मर के एक मुलाकात इन्होंने करवाई, वो भी आपको पता है कितने दिन लग गए और कितने तमाशे। यहाँ तक हुआ कि इरफान सदीकी और राना साहब लोगों को खुद टीवी पे कहने पड़ा कि जनाब अगर मुलाकात नहीं होती तो उनकी बड़ी सुर्खी है। यहाँ तक कहना पड़ा अगर आपने उनको सुना। अगर ये फ्रीक्वेंट एक्सेस खान साहब तक दे देते तो शायद चीजें आगे पॉजिटिवली बढ़ती हैं। और उसमें देखिए, जब आप ज्यादा मुशावरत करते हैं ना जी, तो ज्यादा रास्ते निकलते हैं। तो जब आप हमें हमारे कैद से ही मुशावरत नहीं करने देते तो हमने आपके साथ क्या रास्ते निकालने और कैसे रास्ते निकालने। सो आई डोंट नो व्हाई दे कुडंट मैनेज। इन उस पर फिर बहुत सस्पेशंस हुई कि इफ दे कैन नॉट डिलीवर ऑन दिस, वो जो हम कह रहे हैं जुडिशल कमीशन का, तो फिर की करेंगे और किस तरह करेंगे। दिस इज व्हाट। तो शेख साहब, आपकी बात से तो सर तासुर ये मिल रहा है कि हुकूमत भी चाहती है मुज़ाकरात जारी रहें, आप भी चाहते हैं मुज़ाकरात जारी रहें, लेकिन कोई तीसरी कुव्वत है जो इसके खिलाफ है? नहीं, मैं समझता हूँ कि तीसरी कुव्वत पे तो हम बात करेंगे ना बाद में। पहले तो हम हुकूमत का कंडक्ट देख लेते हैं ना। हुकूमत के वज़रा जो है उनकी जुबान देखें जिस दिन से ये शुरू हुआ। खान साहब की फैमिली के बारे में, उनकी जवजा, उनकी हमशीरगान के बारे में कैसी गुफ्तगू शुरू होगी, मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू होगी। ख्वाजा आसिफ साहब को देख, तारक साहब को देख लें, या आप एहसन इकबाल को देख लें, आप ये इन सब की गुफ्तगू देखें। वो जो इख्तिलाल चौधरी इन्होंने फिर दोबारा रीलॉन्च किया वो तंजीम साजी के बाद, तो कहने का मकसद नहीं, ये सारी गुफ्तगू। फिर हामिद रजा साहब के जो तर्जुमान है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदर है, उनके मदरसे पे जो घर भी साथ है, उस पे हमला धावा, सैकड़ों पुलिस वाले फैसलाबाद की तरफ से। मतलब ये मैं तो समझता हूँ कि खुद ही बीच में सबूताज करना चाहते हैं। ये खुद ही सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर कमीशन बन जाता है और चीजें बीच में से निकलती हैं तो फिर 9 मई के बेनिफिशरी है, सन 26 मई का कताल का हुक्म देने वाले ये थे 245 के जरिए। तो वो शायद इनको ये भी डर होगा ना बीच में कि चलो लोगों को फूल बनाओ अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के नाम पे कि हम तो बात करना चाहते हैं, ये नहीं करते। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई कमीशन बन गया 3 सीमाते तो फिर दवाई फटक जो है वो चुका जाएगा। तो वो सस्पेशन तो है उनको। सही। तो सर वैसे आप लोग जो है काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे ग्रैंड अलायंस की, और फिर मुलाकातें भी हो रही हैं। इस बार जो आप लोग की तरफ से दावत गई वो मौलाना साहब को भी गई, तो क्या आप इसे कंफर्म कर सकते हैं कि कोई बैठक वगैरह भी तय हो गई है क्या मौलाना साहब के साथ? जी, मुझे अभी पता लगा असद कैसर साहब की शायद बात हुई है उनसे, मौलाना साहब से, और कोई बैठक का जो है वो एहतमाम हो रहा है। देखें, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एनी फोर्स एंड एवरी फोर्स विच इज प्रो डेमोक्रेसी, हम उसको आवाज देंगे। इस फस्तायत के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ जो खड़ा होना चाहते हैं, हम उनको आवाज देंगे। एंड देन विल सी के कौन हमारे साथ खड़ा होता है इस सारे वेंचर में और कौन नहीं। हम सबको आवाज देंगे, सबको आउट तक पहुंचेंगे। और अब्बासी साहब के साथ, शायद खान अब्बासी साहब के साथ भी मुलाकातें वगैरह हुई थी, तो वहां से भी फिर क्या यकीन दहानी हो गई है साथ चलने की? हाँ, उन्होंने जहाँ तक मुझे बताया गया है, उन्होंने रजामंदी का इजहार किया है बहुत सी चीजों पे, और बहुत सी चीजें इज देयर टू बी डिस्कस्ड। तो वो ऐसी है। और सर इसी सारी मूवमेंट में क्या महारंग बलोच को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि उनसे भी पार्टी का वफ्द जो है वो मुलाकात करेगा? प्रो डेमोक्रेसी, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन, प्रो ह्यूमन राइट्स, प्रो रूल ऑफ लॉ, तमाम आवाजों को जो है वो हम कॉल करेंगे और तमाम फोर्सेस को हम कॉल आउट करेंगे।
उसमें जो हिंदू उतरेगा वो हमारे साथ खड़ा हो। जी शेख साहब, अब जरा केपीके के हवाले से भी बात कर लेते हैं। सर, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली हमें नजर आती है। वहाँ पर बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर साहब की जगह जुनैद अकबर को पार्टी सदर नामजद कर दिया है। वहाँ पर इतनी बड़ी तब्दीली की वजह क्या पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो बने हैं कि खान साहब ने इतना बड़ा फैसला किया? सर नहीं, एक कोई बड़ी तब्दीली नहीं है, की हो गया रहता हूँ। हमने आज से चंद महीने पहले पार्टी का सेक्रेटरी जनरल चेंज किया है। हमने आज से चंद महीने पहले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चेंज किया, जो कि पूरे मरकज के दो थंब होते हैं। उससे बंदे ने इतनी तजवीश नहीं थी, तो एक सूबे का सदर जो है वो चेंज हो गया, तो बंदे कह रहे इतनी बड़ी तब्दीली आ गई। लेकिन मैं आपको उसमें रोशनी डालता हूँ। बात यह है कि चीफ मिनिस्टर हैज बीन कंज्यूम बाय जो भी स्केड्यूल है और दो जिम्मेदारियां हैं। फिर उन जिम्मेदारियों की वजह से टेक्निकलिटीज में कई जगह पे सूबे को और कई जगह पे पार्टी को, कई जगह पे गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। तो इट वाज अंडर डिस्कशन फॉर मेनी वीक्स। लास्ट टाइम व्हेन चीफ मिनिस्टर मेट इमरान खान साहब, उन्होंने खुद उन्हें ये रिक्वेस्ट किया कि इस तरह का मामला है और आप जो है वो ये जिम्मेदारी किसी के हवाले करें। टाइम टू टाइम जो लोग गवाह हैं इस बात के पार्टी मीटिंग्स में, वो कहते रहे हैं कि आप किसी और को ये जिम्मेदारी दे दें। तो विद दिस कंसल्टेशन खान साहब ने आज डिसाइड कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि जुनैद अकबर इज द राइट चॉइस। सूबे के हवाले से वर्कर हैं और खान साहब की चॉइस है, ये मैटर करता है, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता। और ये जुनैद अकबर भी जो है वो वजीर आला के ही तजवीज़ करदा हैं? नहीं, जुनैद अकबर इमरान खान साहब के जो है खान साहब ने आज सुबह मेरी बात हुई, वहां पे जो दोस्त मौजूद थे, शिबली साहब से मेरी बात हुई है। खान साहब ने वहां 3 लोगों के नाम मांगे, वहीं पे बैठे हुए, और वहां 2-3 जो दोस्त थे उन्होंने फौरी नाम दिए और खान साहब ने उनमें से जो है तजवीज कर लिया। गंडापुर साहब तो खान साहब को ये रिक्वेस्ट करते रहे बड़े अच्छे से। अच्छा सर, यहाँ पर पार्टी सदारत केपीके में और दूसरी तरफ पीएसीसी के चेयरमैन भी जुनैद अकबर साहब, और यहाँ पर काफ़ी अरसे से आपके नाम के हवाले से बात होती रही, पीटीआई काफ़ी अरसे से आपका नाम लेती रही। तो सर रुकावटें कहाँ थी, और फिर कुछ बता सकते हैं कि ये फिर आपका नाम हटा के 8-9 महीने की ये लगातार कोशिश जारी रही और फिर उसके बाद आपका नाम हटाकर उनको जगह दी गई, इसकी क्या वजह? देखिए मेरी बहन, बात ये है कि नाज साहिबा, हुआ ये कि जब मेरा नाम आया तो ये हुआ कि हुकूमत को सांप सूंघ गया था। हुकूमत जो है वो एक खौफ में मुब्तला हो गई थी, और पिछले 8-9 महीने में इमरान खान साहब की डायरेक्शन पे इन्होंने हमें 3 खत लिखे। हमने उन खत का खान साहब की मुशावरत से 3 दफा जवाब दिया। ये पैनल मांग रहे थे, हमने इन्हें कहा भी हमने शहबाज शरीफ को भी बना दिया था, हमने उसके बाद राना तनवीर को भी बना दिया था, हमने तो आप लोगों से कोई पैनल नहीं मांगा था। तो आप ये जो है वो खचे क्यों मारे हैं बैठ के, आप इस किस्म की बातें क्यों करते हैं? तो उस पे आई डोंट नो, बिकॉज उनको मेरी तबीयत का भी अंदाजा है और मेरा जो कमेटीज के हवाले से ट्रैक रिकॉर्ड है वो सारी दुनिया को पता है। तो वो बड़े घबराए रहे, और 9 महीने उन्होंने सिर्फ मेरी जात की वजह से इस कमेटी को डिले किए रखा। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि बहुत से मेरे पे इंफॉर्मेशन विंग की भी जिम्मेदारी है, 2 जिम्मेदारियां और हैं। मैं केसेस 26 के मेरे पे बहुत ज्यादा उन्होंने कर दिए हैं, अदालती मामलात हैं, फिर मैं इंफॉर्मेशन को बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकता। तो उस पर फिर हमने ये देखा कि अगर हम जिद करते रहे, और खान साहब क्योंकि डटे खड़े थे इस बात पे कि नहीं यही होगा, पहला भी यही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये खत में लिखा हुआ है। जो खत खान साहब की डायरेक्शन में हमने लिखा उसमें ये लिख के भेजा कि 4 ही नॉमिनेशन वकास किए। और फिर मैंने कहा ये तो इनको बहाना मिल जाएगा। उधर से पीपल्स पार्टी वाले अपने तमाशे करके खड़े थे कि हमें देते हैं, उधर से मौलाना वाले कह रहे थे। तो मैंने फिर जब ये रिकमेंडेशन अब गई है इनके आखिरी खत पे, जो आखिरी राब्ता हुआ चीफ विप पे, तो उन्होंने मेरा नाम डाल दिया पैनल में। जी आपको याद होगा जब सुबह खत आया 10 बजे, तो मैंने कह के स्पीकर को भी और अपने चीफ विप को भी मैंने कहा मेरा नाम विड्रॉ करें आप, क्योंकि सिर्फ मेरे नाम की वजह से ये आपको इतना डिले कर रहे हैं, आप इस प्रोसेस को खराब ना करें। ये पीटीआई का हक है, ये पीटीआई को मिलना चाहिए। इंडिविजुअल डजंट मैटर, वकास सिकम डजंट मैटर, जुनैद डजंट मैटर, एनीबॉडी डजंट, ये पीटीआई मैटर्स। तो हम कोई इस पार्टी में कोई चीज, हम तो अपोजिशन में हमारे खा रहे हैं, चेयरमैन की पूछ लगे ना लगे डजंट मैटर। बात यह है चेयरमैन भी हो तो फिर भी हुकूमत की तरफों जनाब डांगा चल रहे हो, ये तो गल तो अपोजिशन की है ना जी। सो मैंने अपना नाम सुबह विड्रॉ करवाया, लेटर नया निकलवाया। अगर आप देखें तो 2 लेटर निकले। सुबह के लेटर मेरा नाम था,
Then I tweeted about it. I spoke to the Speaker office. I spoke to my chief whip. मैंने कहा लो मेरा नाम भाई, मैं नहीं हूँ कैंडिडेट, इसलिए कि सिर्फ मेरे नाम की वजह से ये आपको और खजल करेंगे 6 महीने। फिर ऐसे ही हुआ, मेरा नाम निकला, जुनेद भाई के नाम पे कंसेंसस हुआ। हुकूमत को भी सिर्फ मेरी जाती तकलीफ सी, उन्होंने ऐसे हंगामी इजलास बुलाया और जो काम 8-9 महीने में नहीं हो सकता वो उन्होंने 2 घंटे में कर दिया। जुनेद अकबर इज द राइट चॉइस, बड़ा ठीक है, बुनियादी वर्कर है पार्टी का, और सबसे बड़ी बात मैटर ये करती है कि पीटीआई का हक था और पीटीआई के पास वापस चला गया। दिस इज हाउ इट हैपेंड। हम जाती उसके लिए चीजों को डिले कराएं तो उसका मजा नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि हुकूमत को जो आपके नाम से तकलीफ थी तो वो तकलीफ आपने खुद ही दूर की है, आपने खुद ही अपने नाम को विड्रॉ कर लिया। बिल्कुल ठीक। सर मुझे ये भी फरमाइएगा, पंजाब में क्या हो रहा है? आलिया हमजा साहिबा को कुछ गालिबन नई जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं, इस बारे में बताइएगा, क्योंकि हमाद अजहर साहब काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को खान साहब तक एक्सेस है, जो जा सकते हैं, जो बात कर सकते हैं, उनको जिम्मेदारियाँ मिलनी चाहिए। तो क्या सर फिर सदारत की तब्दीली का भी इम्कान है? देखिए, हमाद अजहर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब एक्सेस होती है ना जी तो चीजें बड़ी बेहतरी से वो चलती हैं आगे, क्योंकि डायरेक्शन खान साहब से ही लेनी होती है। फिर जब एक्सेस नहीं होती तो वकीलों के थ्रू जब पैगाम रसानी होती है तो उसमें बड़ी मिसकम्युनिकेशन होती है, बड़े नुकसान होते हैं, कई अच्छे बंदों का अजीब गरीब काम हो जाते हैं। तो वो ठीक कह रहे हैं हमाद। मगर अगली बात यह है कि आलिया हमजा साहिबा, आपको पता है कि वो जेल गुजार के आई हैं और बड़ी कुर्बानी दी है उन्होंने, और पहले भी एमएनए हमारी रह चुकी हैं, इस दफा भी एमएनए नॉमिनेटेड है। तो जो मुझे मैसेज मिला है उसके मुताबिक जो तंजीम 9 के हवाले से उन्हें देखने का कहा गया है, कोई जिम्मेदारी तंजीम 9 के सदारत के हवाले से अभी तक कोई ऐसा मैसेज नहीं आया, मगर तंजीम 9 में पंजाब में और पाकिस्तान में और भी जगहों पे उसको उन्हें कहा गया है कि उसको देखें। अब उसकी शेप क्या होगी, ये ऑब्वियसली जेल से अब कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ पहुंच, शाम तो बैठेंगे जब, तो वो चीजें शेप अप होंगी और एग्जैक्ट चीजें आपके सामने आ जाएंगी। शेख साहब जरा शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी बताइएगा। हम देखते पहले वो जाते हैं खान साहब के केस के लिए, लेकिन खान साहब उनको मिलने से इनकार करते हैं। उसके बाद जब उन्हें शो कॉज होता है तो उसके जवाब में वो कहते हैं कि सलमान अकरम राजा जो है वो पार्टी में तकसीम पैदा कर देंगे। कुछ दिनों पहले वो ये भी कह रहे थे कि अगर उनको पार्टी से निकालने का फैसला हो गया है, खान साहब ने फैसला कर लिया है, तो फिर खान साहब फॉर्मेलिटीज में ना पड़े, निकाल दें। किस तरफ जा रहा है शेर अफजल का मामला? देखिए, उनको शो कॉज दिया गया था, शो कॉज का जवाब आया है, मैंने वो जवाब लिखा है, मेरे पास मौजूद है उसकी कॉपी। उसमें आखिर में उन्होंने लिखा है कि मैं हर तरीके से चीजों को रिजॉल्व करने के लिए तैयार हूँ और आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा, अपने आप को रिस्ट्रेन करूंगा, इस किस्म की चीजें हैं। मगर उनका जवाब आ गया है, पार्टी की जो कमेटी है, जो मुतलका लोग हैं, वो उसको बैठ के देख ले लेंगे। अदर देन दैट ही इज आवर एमएनए, आई थिंक दैट शुड बी इट। सही सही। शेख साहब अब जरा ये व्हाइट हाउस में जो तब्दीली हुई ना, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि 20 जनवरी से पहले जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो तब भी एक तासुर बन रहा था कि शायद वहाँ से कोई दबाव आएगा, तो उससे पहले ही कोई जो है वो कोई हिकमत अमली बना ली जाए, आपकी तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी। अब सर हुआ ये कि वहाँ पर तब्दीलियाँ आ भी गई और वो तकरीब भी हो गई, ओहदा संभाल भी लिया, लेकिन जो कुछ आप लोगों को उम्मीदें थी वो उस तरह से बराई नहीं सर। तो आगे भी उम्मीद है क्या? से उम्मीद थी, उम्मीद है, उम्मीद रहेगी। इंसान से तो उम्मीद लगाना जो है, वैसे ही शिर्क है, इंसानों से तो आपको उम्मीद नहीं, रब से उम्मीद लगानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ एक रिजीम था, एक एडमिनिस्ट्रेशन थी जिसने पाकिस्तान में रिजीम चेंज को फैसिलिटेट किया। दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज गॉन, अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इज कम, और वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान की एज अ स्टेट पार्टनर रही है, टिपिकली आज से नहीं है। उसमें वो हर इदारे के साथ मिलकर काम करते रहे, और हम सिर्फ यही तवक्को करते हैं कि रीजनल पीस के लिए, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ के हवाले से अच्छी चीजें जो है वो सामने आएंगी इस रिजीम से। हम तो यही तवक्को करते हैं, ये जो अब एडमिनिस्ट्रेशन आई है वहाँ पे। तो लेट्स सी कि फ्रॉम टाइम्स टू कम इसमें क्या चीज जो है सामने से होती है। हमारी तरफ से कोई दरखास्त नहीं की हेल्प की, हमने कोई कॉल आउट नहीं किया, साड़ी इमदाद करो तो कोई फोन करो, हम तो इसको डिनाई करते रहे पहले दिन से। ये तो हमारे दोस्त ही और दूसरे हमारे सियासी मुखालिफ हैं, वो पहुंच रहे पहले, उन्होंने ज्यादा आगे कीजिए, टेंशन होगी, सादा तो कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन शेख साहब वहाँ पर तो चीज़ें काफ़ी सारी होती रही ना, लॉबिंग तो बहुत सारी होती भी रही। सर मुझे ये फरमाइएगा आखिर में कि बिलावल साहब जा रहे हैं ट्रंप
के नाश्ते पर तहरीक इंसाफ के भी काफ़ी सारे दावे आए थे, 20 लोगों के इनविटेशन के भी दावे आए थे, लेकिन क्या समझते हैं सर, इतने दावों के बावजूद भी उस तरह से अटेंशन गेन नहीं कर पाए, हासिल नहीं कर पाए? देखिए ना, इंटीरियर मिनिस्टर 2 लोगों को वहां पे मिले जाके बड़ी तस्वीरें खिंचने की चाहिए, खिंचवा के जब बाहर आए तो उन्हीं 2 लोगों ने ट्वीट कर दी कि जी फ्री इमरान खान। ठीक है जी, इंडिया का मिनिस्टर जाता है तो वहाँ वो रूबियो जो है, जो उनका स्टेट सेक्रेटरी है, वो उसको लेके आ रहा है, बैठा रहा है, उठा रहा है। यहाँ आप एक जो है वो अटेंडेंट के थ्रू आप आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो मुझे बताने की जरूरत है कि इनके साथ क्या हुआ। कोई इनका मतलब है जब मुतलका कोई फॉरेन मिनिस्टर वहां पे किसी को उठाया गया, ये इज्जत दी गई, या कोई और बंदा वहां पर कोई भी नहीं थी। बिलावल ने भी अपना उन्होंने मैनेज करके आके तो पहुंच गया था, बह गया और उससे की हुआ है कह सिर ते चुके कोई एक बिलावल की तस्वीर रखाओ किसी करता धरता के साथ हो, या कोई ऐसी मीटिंग हो। और इंटीरियर मिनिस्टर जाके बिलावल तो नहीं गए, जो चाइना की हुकूमत के खिलाफ कोई एक ग्रुप बना हुआ था, वो आपने तस्वीरें देखी होगी, सोशल मीडिया पे बड़ा वो वायरल है, तो चाइना के खिलाफ। हम यहाँ चाइना के साथ हमारे क्या मामला और ताल्लुकात हैं, और आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और आप वहां जा रहे हैं एक ऐसे ग्रुप की गेट टुगेदर में जिसका मेन मकसद है चाइनीज हुकूमत को गिराना। लाओ तस्वीर है जी, ये मतलब सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं। अब मैंने भी वही से उसको कैदर किया है, कहने का ये मकसद है क्यों नहीं सी नादर दिखाते क्यों नहीं सी, और किस तरह कन्वे करें इनको कि आप अपनी फस्तायत बंद करें और आप ह्यूमन राइट्स की। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे।